राम राम सा दोस्तों। मम्मास किंडरगार्टन में आप सभी का स्वागत है। हम दोनों माँ बेटे तैयार हैं मंदिर जाने के लिए। तो आज मैं मंदिर जाऊंगी, आपको भी अपने साथ ले जाऊंगी और साथ ही आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे नियम जो ज़रूरी हैं शिव पूजन के लिए, जिन्हें हम में से कई लोग नहीं जानते हैं। तो जैसे कि मैं पुष्प तोड़ रही हूँ तो आपको बता दूँ, वैसे तो हम तरह तरह के पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, पर आप जानते हैं कि भगवान के प्रिय पुष्प कौन से हैं? भगवान शिव को आकड़े का पुष्प, शमी का पुष्प और सरसों का पुष्प अति प्रिय है। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी पुष्प मिल जाता है तो उससे आप ज़रूर मंदिर में चढ़ाएं। जैसे कि मुझे यहाँ पे आकड़े का पुष्प मिल गया है। हमारे अगले पड़ाव में हमने दूध ले लिया है। अब हम रुके हैं बेलपत्र तोड़ने के लिए। हम में से अधिकतर लोग ज्ञान के अभाव में नित्य बेलपत्र को तोड़कर और मंदिर में अर्पित करते हैं, बट शायद ही हम लोग जानते हैं कि अष्टमी, चतुर्दशी, सोमवार, संक्रांति और अमावस्या ऐसे कुछ दिन हैं जब बेलपत्र को तोड़ना निषिद्ध कहा गया है। कहा जाता है इस दिन बेलपत्र को तोड़ने से नरक का भोगी होना पड़ता है। इसके अलावा बिल्वपत्र के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है। कहा जाता है बिल्वपत्र की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तियों में महेश का वास होता है। तो यहाँ पे मैंने बेलपत्र तोड़ लिए हैं, जिसे शुभम ने इकट्ठा कर लिया है अपने हाथ में। फाइनली हम मंदिर तक पहुँच चुके हैं दर्शन के लिए। ये शिव मंदिर हमारी कॉलोनी में ही है, जहाँ मैं अक्सर आया करती हूँ। तो आज संडे का दिन है तो मुझे लगा शुभम भी साथ है, आज एक व्लॉग शूट कर ही लिया जाए। मैं तो हमेशा दर्शन करती हूँ, आज आपको भी भोले दरबार के दर्शन कराए जाएं। इस मंदिर की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह की सुविधा के लिए ऐसा नहीं है कि परेशान होना पड़ता है। यहाँ पे हम आते हैं, अगर हम अपने घर से हर चीज़ लेके आते हैं तो बहुत उत्तम है, बट फिर भी यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत अच्छे से व्यवस्था पंडित जी ने यहाँ पे की है। भगवान के दर पे चढ़ ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं भगवान के पूजन से संबंधित कुछ नियमों की, जिन्हें कई लोग जानते भी हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। भगवान शिव को अनार, कदम और केवड़ा के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को बिल्वपत्र जो अर्पित किया जाता है वो इस तरह से उल्टा रखा जाता है। जो कोमल भाग होता है बिल्वपत्र का वो उल्टा करके भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, ताकि जो सॉफ्ट पार्ट हो वो भगवान को स्पर्श करे। बिल्वपत्र को कभी भी खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो कच्चा दूध है उसे कभी भी तांबे के लोटे में नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि जो दूध है वो तांबे के लोटे में विष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो हमें पुण्य लगने के बजाय उल्टा पाप लग जाता है। तो हमें हमेशा दूध को तांबे के बर्तन में चढ़ाने से बचना चाहिए। अगर हो सके तो चांदी का बर्तन ले लेना चाहिए दूध को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूजन कर चुकी हूँ। पूजन के बाद आती है प्रदक्षिणा की बारी। प्रदक्षिणा के लिए कहा जाता है कि भगवान शिव की आधी ही प्रदक्षिणा की जाती है। आधी परिक्रमा भगवान शिव की होती है और एक परिक्रमा माँ पार्वती की होती है। तो आप चाहें तो आधी परिक्रमा करें और चाहें तो डेढ़ परिक्रमा करें, जिसमें एक परिक्रमा माँ पार्वती की होगी और आधी परिक्रमा भगवान शिव की होगी। भगवान शिव के पूजन के लिए लाल सिंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और अगर पूजन के लिए काले तिल का इस्तेमाल किया जाए तो कहा जाता है कि भगवान के पूजन का फल कई गुना बढ़ जाता है। मंदिर परिसर में ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ऐसे पौधे जिनका हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनमें जल चढ़ाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो परिक्रमा मेरी संपन्न हो चुकी है। यहाँ पे मैं केसर चंदन का तिलक अपने बच्चे के लगा रही हूँ। भगवान शिव की पूजन के बाद में नंदी को भी बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। यहाँ पे 2 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। क्या है उनके नियम, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो मंदिर से उतरने के बाद में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे तुलसी का पौधा लगा हुआ है और तुलसी के पौधे के एकदम सामने हमारे लड्डू गोपाल का मंदिर है। लड्डू गोपाल के मंदिर के पास में ये कल्प वृक्ष है। यहाँ पे नर और मादा दोनों तरह के कल्प वृक्ष हैं। मंदिर परिसर में केले का पौधा, आशुपाल का पौधा, बेलपत्र, सभी दुर्लभ पौधे यहाँ पे हैं। ये लड्डू गोपाल का मंदिर।
मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ तो लड्डू गोपाल को झूला झूला के जाती हूँ। ये रुद्राक्ष का पेड़ है। अभी इस पे एक भी पका हुआ रुद्राक्ष मुझे नहीं दिखा, बट इस तरह के कच्चे कच्चे रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा थे। शुभम खेलने लग गया था, अभी उसको मैंने बुलाया है कि आजा तू लड्डू गोपाल को झूला झुला दे, तो वो भी आ गया लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए। लड्डू गोपाल के मंदिर के पास में ही एक छोटा सा मंदिर और है, जहाँ पे शिव पार्वती अपने परिवार के साथ विराजित हैं। शिव पार्वती गणेश तीनों यहाँ पे हैं। जय भोलेनाथ। यहाँ पे नज़दीक में शीतला माता का मंदिर है, ओरी माता और शीतला माता। शीतला माता के पास ही सरस्वती माता की मूर्ति है। यहाँ पे पीपल के 3-4 पेड़ भी हैं, जहाँ पे भी लोग अच्छे से पूजा कर लेते हैं। शिव मंदिर के दूसरी तरफ के मंदिर मैं आपको घुमा चुकी हूँ, और पहली तरफ भी यहाँ पे मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जिसके दर्शन भी मैं आपको करवा दूंगी। ये शिव मंदिर से जो आ रहा था जल चढ़ा हुआ, वो गौमुख से बाहर आ रहा है, और यहाँ पे पक्षियों को दाना डालने के लिए चबूतरा बना हुआ है। और यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर। शिव पूजन से जुड़ी एक और बात जो मुझे याद आ रही है, कहा जाता है शिव पूजन के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, 24 घंटे 24 पहर हर काल में शिव का पूजन किया जा सकता है। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी। शास्त्रों में कहा गया है किसी भी पूजन से पहले सूर्य पूजन करना अनिवार्य है, उसके बिना किसी भी पूजा का फल नहीं मिलता। और यहाँ पे हमने कर ली पूजा, साथ ही आपको घुमा भी दिया है, पूरे मंदिर के दर्शन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।